पूरे 1000 सालों के दौरान। अब अगला टॉपिक उठता है रीजन एंड एम्पायर। तो हिंदुस्तान में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग किंगडम्स थे। अब जैसे राजस्थान में राजस्थान के किंगडम्स थे, बंगाल में बंगाल के वहाँ किंगडम थे, अलग अलग जगह के अलग अलग राजघराने थे। उन सबको रीजनल किंगडम्स कहा जाता था और ये सारे किंगडम्स आपस में लड़ते रहते थे और अगर कोई किंगडम दूसरे किंगडम को हरा देता था तो उसको भी अपने अंडर ले लेता था। अब यूं ही करते करते अगर कोई किंगडम बहुत बड़ा हो जाए कि वो कई तरह के दूसरे किंगडम्स को अपने अंडर ले ले तो फिर उसे एम्पायर कहा जाता था। एम्पायर की खास बात ये थी कि इसकी कोई फिक्स डिफिनिट बाउंड्री नहीं होती थी। ये हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाया जाए। इसी तरीके से इन 1000 सालों के दौरान कई सारे रीजनल जो किंगडम्स थे वो भी थे और कई सारे एम्पायर्स भी आए। जैसे चोलास का एम्पायर था, तुगलक का एम्पायर था, मुगल्स का एम्पायर था। इन सब लोगों ने बहुत सारे डाइवर्स रीजन्स को ऑक्यूपाई किया और बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए। और ये जो बड़े बड़े किंगडम्स थे ये अक्सर रीजनल स्टेट्स को कॉन्कर किया करते थे, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए। और 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसकी वजह से रीइमर्जेंस हुआ रीजनल पावर्स का, रीजनल स्टेट्स का। और पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये अलग अलग रीजन्स में लेगेसी हुई कि अलग अलग जगहों की जहाँ पे रीजनल स्टेट्स भी थे और जहाँ पे बड़े एम्पायर्स का भी रोल था तो वहाँ पे दोनों की लेगेसी पाई गई। क्योंकि दोनों एम्पायर्स ने मतलब ये रीजनल स्टेट्स ने और जो बड़े एम्पायर थे दोनों ने अपने अपने तरीके से उन जगहों पे अपने अपनी छाप छोड़ी थी एक तरीके से। और ये जो छाप उन्होंने छोड़ी थी ये दिखती है हमें कई तरीके से जो शेयर ट्रेडिशंस हैं उनमें। अब जैसे कि रीजनल एम्पायर की बात करें तो जैसे नॉर्थ इंडिया में कई सारे रीजनल एम्पायर्स थे जो कि हिंदू राजाओं के अंदर थे। और फिर मुगल आए तो मुगल रूल आया वो मुस्लिम रूल था। तो एक ही जगह के जैसे लोग हैं तो उनके कुछ रीजनल लॉर्ड्स भी हैं और उनके कुछ मुगल एम्पायर के अंदर है तो उनका भी कुछ सिस्टम मानना पड़ रहा है। तो एक शेयर ट्रेडिशन बने कि थोड़ा सा इनका भी जीने का तरीका, थोड़ा सा इनका भी जीने का तरीका आ गया। अब जैसे कि हिंदू वे ऑफ लाइफ में ये जो घूंघट है ये जब आया इन 1000 सालों के दौरान ये प्रथा शुरू हुई कि औरतें घूंघट करेंगी तो ये प्रथा कहीं ना कहीं इस चीज से इन्फ्लुएंस थी क्योंकि मुगल्स और में जो उनका वे ऑफ लाइफ होता था औरतें अपना चेहरा ढक के रखती थी। तो मुगल रूल में हिंदुइज्म में भी कहीं ना कहीं हिंदू वे ऑफ लाइफ में ये चीज इस तरीके से आई। इसके अलावा जो हम आम बोलचाल की भाषा में उर्दू यूज करते हैं ये उर्दू भी हमारी भाषा में आई। तो ये शेयर ट्रेडिशंस हैं और ये आए इसी तरीके से क्योंकि रीजनल किंगडम्स में बड़े एम्पायर्स ने भी रूल किया। अब चलिए बात करते हैं लैंग्वेज एंड रीजन की। अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो 1318 में एक बहुत बड़े पोएट थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने लिखा था कि इंडिया के हर रीजन में अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। जैसे सिंध में सिंधी बोली जाती थी, सिंध है पाकिस्तान में चला गया वो एरिया, पाकिस्तान का थोड़ा सा लोअर जो एरिया जुड़ता है वहाँ के अरेबियन सी से उस एरिया के आसपास है सिंध। तो सिंध में बोली जाती थी सिंधी, लाहौर के आसपास लाहौरी बोली जाती थी, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती थी। इसके अलावा जो सदर्न कर्नाटक है वहाँ द्वार समुद्री बोली जाती थी, तेलंगाना में तेलंगानी बोली जाती थी, गुजरात में गुजराती बोली जाती थी और ईस्टर्न यूपी में अवधी बोली जाती थी, बंगाल में गौड़ी बोली जाती थी और दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदी बोली जाती थी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। और संस्कृत की अगर बात करी जाए तो संस्कृत किसी पर्टिकुलर रीजन में बाउंड नहीं थी कि संस्कृत इस रीजन में बोली जाएगी कहीं और नहीं बोली जाएगी। संस्कृत एक बहुत पुरानी लैंग्वेज थी और जो आम लोग थे आम लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, उनको नहीं आती थी। संस्कृत आती थी सिर्फ ब्राह्मण्स को। अब अगला मुद्दा उठता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन।
कि इन 1000 सालों के दौरान पुराने धर्मों के साथ क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से नए धर्म आए और नए धर्मों में क्या क्या चेंजेस हुए। तो जो पुराना धर्म था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो था हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म के साथ इन 1000 सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। जैसे कि वर्शिप ऑफ न्यू डेटी, डेटी का मतलब देवी देवता, तो इन 1000 सालों के दौरान नए देवी देवताओं की पूजा होने लग गई। इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम था इंडिया का, वो पहले बहुत ज्यादा रिजिड नहीं था। इन 1000 सालों के दौरान इंडिया का कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड हो गया। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? जैसे पहले के टाइम में कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू वर्क काम करता था। ठीक है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम होता था पढ़ाई लिखाई करना, ज्ञान इकट्ठा करना, लोगों को ज्ञान देना। अगर ब्राह्मण का बेटा है और वो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा तेज नहीं है, तो ज्यादा ज्ञान उसके पास नहीं मिल पाया, तो शायद वो कुछ और काम करे। एंड अगर वो कुछ और काम करेगा तो उसकी जात अलग हो जाएगी। मान लीजिए ब्राह्मण का लड़का है, बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, और वो जाके युद्ध करने लगे, आर्मी ज्वाइन करके, तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो फिर क्षत्रिय बन जाएगा। वो अगर कोई और काम करने लगेगा तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो वैश्य बन जाएगा। इन 1000 सालों के दौरान ऐसा हुआ कि कास्ट सिस्टम डिपेंड करने लगा बर्थ पे, कि आप पैदा हुए हो जिस फैमिली में, फिर वो कास्ट आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी, वो आपके काम से फिर इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से कास्ट सिस्टम और ज्यादा रिजिड हो गया, और इससे नुकसान हुआ उन लोगों को जो कि लोअर कास्ट में थे, और फायदा हुआ उन लोगों को जो लोग अपर कास्ट में थे, क्योंकि अब जो उनके बच्चे हैं वो लायक हो चाहे लायक ना हो, वो अपर कास्ट के सारे बेनिफिट्स एंजॉय करेंगे। और जबकि जो लोग लोअर कास्ट में हैं, जिनके पास जिंदगी में ऊपर जाने की, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज वैसे ही नहीं थी, आगे और भी नहीं है। तो इन 1000 सालों के दौरान इंडिया का कास्ट सिस्टम और ज्यादा रिजिड हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, कई सारे नए नए टेम्पल्स बनाए गए, अलग अलग जो राजा महाराजा थे उनसे। इसके अलावा इन 1000 सालों में जो ब्राह्मण थे उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ी, और वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग ग्रुप हो गए पूरे सोसाइटी में। और ब्राह्मण जो डोमिनेटिंग ग्रुप हो गए सोसाइटी में, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि संस्कृत उनकी लैंग्वेज थी। ब्राह्मण अपने ही मतलब आपस में संस्कृत बोलते थे, आम लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। तो संस्कृत की नॉलेज की वजह से ब्राह्मण को एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिला करती थी कि हाँ, इन लोगों को संस्कृत आती है, ज्ञानी लोग हैं। और इसके अलावा जो कई सारे लोग आते थे जो कि अपना बड़ा किंगडम बनाना चाहते थे, जो नए नए रूलर्स आते थे, वो इन ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा एक तरीके से इनसे सपोर्ट उनको मिलता था, तो वो पेट्रन्स बनाते थे। तो इस तरीके से ब्राह्मण्स का जो वो था, कह लीजिए डोमिनेंस था सोसाइटी में, वो और ज्यादा बढ़ जाता था। इन 1000 सालों के दौरान एक और बहुत ज्यादा चेंज हुआ हमारे सोसाइटी में, वो चेंज था भक्ति मूवमेंट का। भक्ति मूवमेंट का मतलब ये कि अगर कोई आदमी भगवान तक पहुंचना चाहता है, भगवान वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उससे जुड़ना चाहता है, तो उसके रास्ते में उसे किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसे कोई ऐसा इलाबोरेट रिचुअल्स भी नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में अगर किसी को पूजा करनी होती थी या भगवान से कुछ भगवान तक पहुंच सकते हो। इन 1000 सालों में जब अब ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा डोमिनेट हो गए सोसाइटी में, और मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, और इसी टाइम पे इन्हीं 1000 सालों के दौरान ये होने लग गया कि ब्राह्मण्स लोअर कास्ट के लोगों के पास जैसे जाते नहीं थे उनकी सोसाइटीज में, तो उनकी पूजा वूजा कैसे होगी, बहुत मुश्किल हो जाता था। और कोई गरीब है तो इतना ज्यादा वो रिचुअल्स भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट का शुरुआत हुई एक तरीके से, कि अब ईश्वर की भक्ति के लिए आपको किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं, किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं, आपको ये तमाम पूजा पाठ करवाने की भी जरूरत नहीं है। आप बस भक्ति करो, प्यार करो, सेवा करो उस ईश्वर की, आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से खुद जुड़ोगे।
ये जो फिलॉसफी थी ये इनकलकेट हुई, ये खुलकर बाहर आई, सामने आई इन 1000 सालों के दौरान। और इसके अलावा ये तो बात थी पुराने रिलीजन की, हिंदुइज्म की। अब इन 1000 सालों में नया रिलीजन एक हमारे देश में आया, ये रिलीजन था इस्लाम का। और ये रिलीजन आया हमारे देश में मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के थ्रू, जो कि हिंदुस्तान आए, यहाँ पे होली कुरान के टीचिंग्स को प्रीच किया जिन्होंने, और यहाँ पे इस्लाम की शुरुआत हुई एक तरीके से हमारे देश में। और कई सारे जो रूलर्स थे हमारे देश के, वो पेट्रन्स थे इस्लाम के। और जो उलेमा होते हैं, जैसे हिंदुओं में जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, वैसे मुस्लिम्स में उलेमा होते हैं, तो उनको भी ये लोग पेट्रन्स लिया करते थे, जो बड़े बड़े रूलर्स थे। अब जैसे हिंदुइज्म को लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया अलग अलग टाइम पे, कि इन चीजों का ये मतलब है तो ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, अब इन चीजों को ऐसा कर देते हैं, तो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते चले गए और चीज बदलती चली गई, चेंज होती चली गई। उसी तरीके से इस्लाम को भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया और इस्लाम में भी अलग अलग चेंजेस आए। अब